पानी जिसे जीवन कहा जाता है, जिसके बिना एक आम आदमी की जिंदगी ठहर जाती है, लेकिन हल्द्वानी में पानी अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि भेदभाव की सबसे बड़ी मिसाल बनता जा रहा है। कैसे, आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। हल्द्वानी से खबर है, यहाँ के अगर आप आम नागरिक हैं तो आप पानी का बिल जरा सा लेट हुआ नहीं, नल सूख जाता है, कनेक्शन कट जाता है और नोटिस नहीं सीधे एक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी विभाग हैं तो सालों तक पानी पीजिए, लाखों करोड़ों का बिल मत दीजिए, फिर भी नल चलता रहेगा। हल्द्वानी जल संस्थान से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सिस्टम की दोहरी नीति को फिर से बेनकाब कर दिया है। क्या खुलासा हुआ है आपको बताता। हल्द्वानी जल संस्थान 25 सरकारी विभाग करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा पानी का बिल बकाया। हल्द्वानी जल संस्थान के 25 सरकारी विभागों पर करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का पानी का बिल का बकाया है। यानी सरकारी विभाग सरकारी पानी पी रहे हैं लेकिन सरकारी बिल देने से बच रहे हैं। और हैरानी की बात यह नहीं कि बिल बकाया है, हैरानी की बात यह है कि जल संस्थान ये सब सालों से जानता है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस थमाए जाते हैं और सिर्फ भरोसा किया जाता है। अब सोचिए, अगर किसी आम परिवार का, आम आदमी का 2-3 हजार रुपए का बिल बकाया हो जाए तो क्या होता है। जल संस्थान की टीम पहुंचती है, बिना ज्यादा पूछे पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। गर्मी हो या सर्दी, बच्चे हो या बुजुर्ग, किसी की नहीं सुनी जाती। लेकिन जब बात आती है सरकारी दफ्तरों की, सरकारी विभागों की, तो वही जल संस्थान नरम पड़ जाता है। अब जरा उन डिपार्टमेंट्स की लिस्ट पर नजर दौड़ाइए जो पानी तो भरपूर पी रहे हैं लेकिन बिल चुकाने में सबसे आगे नहीं, सबसे ज्यादा बकाया इन्हीं के सर पर है। शुरुआत वन विभाग से करते हैं। वन विभाग पर 3 करोड़ 86 लाख 40 हजार 459 रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है। सिंचाई विभाग की बात करें तो करीब 1 करोड़ 86 लाख 53 हजार 327 रुपए यहां भी बकाया है। हल्द्वानी नगर निगम की बात कर लेते हैं, जिस पर शहर की सफाई और व्यवस्था का दारोमदार है, उसी पर 1 करोड़ 18 लाख 94 हजार 858 रुपए बकाया है। शिक्षा विभाग की बात कर लें, जहां से भविष्य गढ़ा जाना चाहिए, यहां भी 46 लाख 16 हजार 351 रुपए का पानी का बिल बाकी है। और ऐसे ही कुल 25 सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर मिलाकर करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए की देनदारी बनती है। सवाल सीधा है कि क्या सरकारी विभागों के लिए पानी मुफ्त की चीज है? क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए ही बने? और अगर जल संस्थान आम लोगों से सख्ती से वसूली कर सकता है तो सरकारी दफ्तरों पर उसी सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं? जल संस्थान का दावा है कि वो सरकारी विभागों से बकाया राशि वसूलने की कोशिश कर रहा है। कहा ही जा रहा है कि अब एक बार फिर 25 सरकारी विभागों को बकाया भुगतान के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। लेकिन यही नोटिस पिछले कई सालों से भेजे जाते रहे। नोटिस आया, फाइल चली, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यानी पानी जो है वो नल पर लगातार चलता रहा, आता रहा, मीटर घूमता रहा और बिल हर साल और मोटा होता गया। इस पूरे मामले पर जल संस्थान का पक्ष भी जान लीजिए जो सामने आया है। RS लोशाली अधिशासी अभियंता है जल संस्थान के, जिनका ये कहना है कि 25 सरकारी विभागों को बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सरकारी विभागों की ओर से समय समय पर भुगतान किया जाता है। अब दोबारा नोटिस और कार्यालय से संपर्क कर बिल जमा करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। साथ ही आम उपभोक्ताओं से भी मार्च तक बकाया बिल जमा करने की अपील की गई। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जब आम उपभोक्ता से अपील नहीं सीधे कार्रवाई होती है तो सरकारी विभागों से आग्रह क्यों किया जा रहा है? आज हल्द्वानी की जनता यही पूछ रही है कि क्या सरकारी दफ्तरों का पानी आम आदमी के टैक्स से नहीं आता? और यही 9 करोड़ 50 लाख रुपए जल संस्थान को समय पर मिल जाते तो पाइपलाइन सुधर सकती थी, पानी की सप्लाई और बेहतर हो सकती थी, लीकेज रोके जा सकते थे और जनता को राहत मिल सकती थी। लेकिन नुकसान हुआ किसका? आम जनता का है। अब सवाल सिर्फ बकाया का नहीं, सवाल जवाबदेही का है। क्या जल संस्थान इन विभागों पर वास्तविक कार्रवाई करेगी? क्या बकाया नहीं देने पर सरकारी विभागों का भी कनेक्शन काटा जाएगा या फिर नियम सिर्फ आम लोगों के लिए ही बने रहेंगे? पानी जीवन है और जीवन भर किसी का एकाधिकार नहीं होता। अगर कानून है तो सबके लिए एक जैसा है, क्योंकि अगर सरकार खुद बिल नहीं देगी तो जनता से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जाएगी? अब देखना यह कि हल्द्वानी जल संस्थान वाकई कार्रवाई करता है या फिर यह खबर भी पानी की तरह ऐसे ही बहा दी जाएगी। जब आम आदमी का नल रुकता है
या कनेक्शन कटता है तो सरकारी दफ्तरों का क्यों नहीं? इस सवाल को आप भी आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।